अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करने के लिए आप व्यस्त हो जाइए। जब आप एक नकारात्मक विचार को पहचानते हैं तो व्यस्त हो जाइए। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो आप बहुत कुछ सोचते रहेंगे। अपने शरीर में कुछ सुधार करें। यदि आपका सिर बहुत अधिक विचारों से भरा हुआ है तो फर्श पर लेट जाए और लुढ़कते रहे, और आप देखेंगे कि शरीर में परिसंचरण में सुधार होता है। जब सर्कुलेशन में सुधार होता है तो मन बेहतर महसूस करता है। यही कारण है कि वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। इसका अनुभव करें और देखें कि आपके दिमाग में कैसे बदलाव आता है। उसके बाद नकारात्मक विचारों से हाथ मिलाएं। यदि आप नकारात्मक विचारों का विरोध करते रहेंगे और उन्हें दूर भगाने की कोशिश करेंगे तो वे भूल की तरह आपके पीछे आएंगे। अपने नकारात्मक विचारों से हाथ मिलाए। उनसे कहो, यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम देखोगे कि वे कैसे जल्दी से गायब हो जाते हैं। विचार आपसे डरते हैं। यदि आप नकारात्मक विचारों से डर सजाते हैं वह आपको नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन अगर आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो वे गायब हो जाएंगे। प्रणाम और ध्यान। भागते हुए मन पर ब्रेक लगाने के लिए प्रणाम और ध्यान सबसे अच्छा तरीका है। यह बहुत प्रभावी है और तुरंत आपके दिमाग को शांत करता है। आंतों की सफाई। यदि आप पर बहुत अधिक नकारात्मक विचारों की बमबारी हो रही है तो जान ले कि आपके मल त्याग में कुछ गड़बड़ है। शंख प्रक्षालन, आंतों की सफाई करें, इससे भी मदद मिलेगी। चारों ओर घूमें, उठो, अपना व्यायाम करो, गाओ, नाचो, गाओ, योग करो, ध्यान करो, व्यायाम करो, ये सभी मदद करेंगे। अपने विचारों के साक्षी बने। आप किसी विचार को उसके आने से पहले रोक नहीं सकते या किसी विचार को जान नहीं सकते, और जब आती है तो तुरंत चली जाती है। यदि आप विचार के साक्षी हैं तो यह सब दूर चला जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे पकड़कर चबाते हैं तो यह आपके साथ रहता है। विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो विचारों का आधार है वह आत्मा है और वही तुम हो। आप आकाश की तरह है और विचार बादल की तरह है। यह निकटतम उदाहरण हो सकता है जो कोई दे सकता है। आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्या वे आकाश की विशालता को किसी तरह बाधित या सीमित कर सकते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब आप बादलों के ऊपर उड़ते हैं, जब आप बादलों के पार जाते हैं तो आप देखते हैं कि आकाश अछूता है, वही है, अपरिवर्तित है। यह केवल विचार है जो चलते रहते हैं। ध्यान में यही होता है जब आप साक्षी भाव में आते हैं, यानी जब आप केवल विचारों के साक्षी बन जाते हैं। हमें खुद को विचारों से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वह मूर्खता है, चाहे वे अच्छे विचारों हो या बुरे विचार, वे आते हैं और चले जाते हैं। आप इन सब से कहीं ऊपर और परे हैं। इसे विकट मार्ग कहा जाता है। इसका अर्थ है विचारों से ऊपर उठना और यह देखना कि इन गतिशील विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है।